और दिक्कत है मार्केट में। चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। आशीष बहेती जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, शिवांगी हमारे साथ हैं एफ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, उसके बाद अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार लेकर जाएंगे, और सिद्धार्थ भामरे हमारे साथ ऑब्वियसली हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों ट्रेड्स आपको बस एक ही मिनट में बताते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट आपको पुट में पैसा बनाने दे रहा है, पुट के प्राइसेस भी बीच बीच में कोलैप्स हो रहे हैं, तो ये काफ़ी टफ मार्केट है इस समय। और इस समय दिक्कत आ रही है। कोलगेट लेकर आइए एक बार जरा, अब आप करीब करीब 6.25% नीचे कोलगेट। देखिए कोलगेट में क्या हुआ आज, क्यों हमने इसको रेड में लिया था। नंबर ख़राब थे, लेकिन नंबर ख़राब से ज़्यादा जो वरी थी वो थी इनकी जो कमेंट्री थी वो काफ़ी ख़राब थी, नियर टर्म की कमेंट्री। इवेंचुअली रिकवरी करेंगे बात की है इन्होंने कि आगे जाके हम रिकवरी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मार्केट आगे तीसरे या चौथे क्वार्टर में अगले साल क्या होता है इस पर नहीं फोकस करेगा। इस साल क्या हुआ, इस साल आपका रेवेन्यू 2% घटा, एबिडा 6% घटा, मार्जिन पर अच्छा खासा तगड़ा दबाव आया। और जैसे हम कह रहे थे मार्क मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, अगर वो वाले ग्राफिक्स प्लीज़ फटाफट प्ले कर दीजिएगा, तो वो वहाँ पर आगे की कमेंट्री लेकर वो थोड़ी सी मार्केट को नर्वस नज़र आई। ये देखिए शहरी डिमांड में नरमी और बढ़ते कंपटीशन, ये इन्होंने कहा है कि आगे भी इसमें कंटिन्यू करेगा। और ये वाली लाइन रखिए, निकट भविष्य में ये चुनौतियां संभव हैं, इस वजह से कोलगेट इस समय डे लो पर। गाबा सर, कोलगेट क्या व्यू रहेगा इस पर? कोलगेट, यस, आई थिंक वीक है, और वीकनेस भी काफी है एक्चुअली। एग्जॉशन है मोर ऑफ इट। 2527 मेरे ख्याल से 2550 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि ये लेवल करीब 2500 पे 2460, ये भी पॉसिबिलिटी है तो वीक। ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है एक्चुअली विद अ गैप, रनअवे गैप, वीक ओके, स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार का चौका की शुरुआत करते हैं। आशीष जी बताइए, आपने क्या चूज किया सस्ता ऑप्शन में? जी अनुज जी, ओएनजीसी में प्रेशर बन रहा है और जिस हिसाब से नंबर्स पे अब रिएक्शन देखने मिल रहा है, स्टॉक हमें लग रहा है 20 डेमो भी आज शायद स्लिप कर सकता है, उसके नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे पुट के थ्रू इसमें ट्रेड करने की सलाह रहेगी। जो पुट खरीदना है वो 245 का पुट खरीदना है, ₹3 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो ₹2 का एसएल मेंटेन करे, और ₹5 का पहला टारगेट और ₹7 का दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, ओएनजीसी का पुट ऑप्शन खरीदना है, ये हो गई आशीष जी की ट्रेड। शिवांगी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? पर मैंने ट्रेड पिक किया है सेल। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है डेली फ्रेम में, और जिस तरह से हमने देखा है वीकली फ्रेम में भी एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है, और वॉल्यूम्स के साथ अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छे प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों का ही इमर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है, और रिस्क रिवॉर्ड इसका काफी फेवरेबल है। तो 130 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे खरीदारी करें, 123 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सेल फ्यूचर्स में यहाँ पर आपकी बाय की रिकमेंडेशन शॉर्ट कवरिंग स्कीम पे बड़ी भारी पैमाने की नजर आ रही है। लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई माइनस ओआई को देखिए, 34 लाख शेयर घटे हैं, तो कंप्लीटली शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे हैं। अमित जी के पास चलते हैं आज का चार का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं सीडीएसएल के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक गैप फिल हो रहा है और अच्छे से स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने हायर लेवल्स को और हायर ट्रेजेक्टरी को। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है ये गैप सीडीएसएल क्रॉस करेगा, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 1445 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे ₹1510 के। ओके, सीडीएसएल आपका बाय ट्रेड है, चार का चमत्कार। मिड कैप फंड के लिए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वी हैव कम आउट, मतलब रिपोर्ट आई है हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, इनिशिएटिंग कवरेज किया है इसके ऊपर। 80 का प्राइस टारगेट है, यानी कि तकरीबन 20% का अपसाइड यहाँ पे। नाउ ये मिड कैप बैंक का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, अराउंड 22-23% पे एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। इसके निम्स जो 6.1% पे है, वो भी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। कंसर्न्स एमएफआई लोन्स को रिलेटेड था, इक्विटी डायल्यूशन को लेके रिलेटेड था। उसकी वजह से इस बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। इसका लोन टू डिपॉजिट रेशियो मर्जर की वजह से इन्फ्लेटेड था 140%, वो अब नॉर्मलाइज होकर 92.5 आ गया। शॉर्ट ये बैंक का जो लोन्स दिए गए हैं लोगों को, 60% के आसपास लोन फिक्स रेट पे है, और अब हम डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में है, तो ये इसके निम्स को, मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा।
काफी सारे और भी रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बैंक बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अट्रैक्टिव है। हमारे Okay. FY27 की जो अर्निंग्स है उसके हिसाब से हम 1.3 एडजस्टेड प्राइस बुक वैल्यू दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात हो गई अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए इंडिगो वापस। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब बाय ऑन डिप्स। जो इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग थी वो पोजीशनिंग की वजह से आई और अब लोअर लेवल पर यहाँ पर बाय ऑन डिप्स, क्योंकि ये स्टॉक कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। इसके लिए अब यहाँ पर इनफैक्ट मुझे लग रहा है अब तो ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट एक बार तो ग्रीन में आ भी चुका था और ओपन हाई अगर इसका क्रॉस हुआ, ओपन हाई कहाँ पर है इसका, करीब करीब 5465 पर है ओपन हाई। उसके ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद बड़ा मूव बनेगा, लेकिन एक बार के लिए लोअर लेवल से यहाँ पर भी अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। लेकिन मार्केट देखिए आप जरा एक बार, मार्केट कमाने नहीं दे रहा वीरू किसी को भी, ना लॉन्ग साइड पर ना शॉर्ट साइड पर। अगर आप पिछले 2-3 दिन का मूव देखेंगे ना, ये बहुत टफ मार्केट है इंडेक्स के हिसाब से। स्टॉक्स में रहिए, इंडेक्स में मार्केट अभी आपको नहीं कमाने देगा। हाँ, इंडेक्स पे अनुज क्लियरली विजिबल है कि 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने के बाद आप आतुर हैं शायद 20 डेमा के लिए, और ऐसा उस 9 मई के बाद पहली बार हो रहा है कि आप 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ के अब डील ऊपर हैं। और प्रेशर पॉइंट्स देखिए, बैंक्स हो गए प्रेशर पॉइंट्स में। आज रिलायंस, कल रिलायंस का उस पुल बैक में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था, बट रिलायंस ने आज ओपनिंग का जो लेवल था वो 10 डेमा था जो कि तोड़ा, और रिलायंस बिल्कुल वैसा ही है अनुज, बिल्कुल वैसा ही। क्या लग रहा है अनुज, मीडियम टर्म में अब जिस प्रकार से यूएस के डेवलपमेंट्स हैं है ना, और हमारा अर्निंग सीजन भी खत्म ही हो गया, एफआईज भी रोज बरोज डामाडोल ही है, थोड़ा सा लग रहा है जुझारू